जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शेखावटी एजुकेशन। इंग्लिश में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन का बेसिक इंट्रोडक्शन कि एक बेसिक अगर बात करें कि एक नाउन जो होता है उसके कितने काइंड होंगे और किस प्रकार के वो कौन कौन से होंगे, उन पर हमने चर्चा की थी लास्ट वीडियो में। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि ये सब सारे बेसिक रूल्स हैं। इसके बाद हमें इनके पढ़ने हैं स्पेसिफिक रूल्स, विशेष नियम। कि एक नाउन है, उसको आप जब सेंटेंस में पहचान करोगे तो वो वैसा जैसे प्रॉपर है तो प्रॉपर ही रहेगा, या चेंज भी हो सकता है, या फिर कॉमन भी बन सकता है। मटेरियल नाउन है वो कॉमन बन सकता है। क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, किस प्रकार से इसके जो स्पेसिफिक रूल्स हैं वो आगे चलेंगे, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम एक एक रूल को देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊंगा और कुछ उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो बड़े ही ध्यान से आपको वीडियो को देखना है और एंड तक आपको वीडियो में बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेसिफिक रूल्स ऑफ नाउन। नाउन के विशेष नियम। देखिए दोस्तों, पहला स्पेसिफिक रूल है a proper noun which is not one does not take any article। ऐसा proper noun जो अपने आप में एक नहीं है वो कोई भी आर्टिकल नहीं लेता। यह बात हमने पिछले वीडियो में की थी कि ऐसा कोई नाउन, प्रॉपर नाउन जो अपने आप में एक नहीं है, मतलब उस जैसा कोई और है। जैसे किसी का नाम है रमेश, रमेश किसी का नाम है इसलिए ये बना प्रॉपर नाउन, लेकिन ये अपने आप में एक नहीं है क्योंकि रमेश जैसे नाम किसी दूसरे व्यक्ति का भी हो सकता है। तो ऐसा प्रॉपर नाउन जो अपने आप में एक नहीं है वो कोई भी आर्टिकल नहीं लेता है। आगे है बट इफ ए प्रॉपर नाउन इज one in itself it takes article the and after taking article it remains proper noun। लेकिन ऐसा कोई प्रॉपर नाउन जो अपने आप में एक ही है वो द आर्टिकल लेता है और द आर्टिकल लेने के बाद भी वह नाउन प्रॉपर नाउन ही बना रहता है। यह रूल है। हमने पहले वीडियो में बात की थी कि प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन एडवांस जब इसमें हम नियम देखते हैं, रूल्स देखते हैं, तो उस हिसाब से यदि कोई प्रॉपर नाउन अपने आप में एक नहीं है तो वो कोई आर्टिकल नहीं लेता है। लेकिन यदि एक है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो वो सदैव द आर्टिकल लेता है और द आर्टिकल के साथ आने के बाद भी वह प्रॉपर नाउन ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, उसकी कैटेगरी चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने लिखा राधा इज ए गर्ल। राधा एक लड़की है। तो यहां पर देखिए एक नाउन आया है राधा और एक नाउन आया है यहां पर गर्ल। तो अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में हमने बात की थी, गर्ल तो यहां पर है कॉमन नाउन और कॉमन नाउन है, इसके पीछे आर्टिकल ए आर्टिकल इसके पीछे लगाया गया है। लेकिन यहां पर देखिए राधा जो है वो है प्रॉपर नाउन। राधा जो है वो है प्रॉपर नाउन और अपने रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर रूल, राधा अपने आप में एक नहीं है। राधा जैसे नाम किसी और के भी हो सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन तो है लेकिन अपने आप में एक नहीं है, इसलिए यहां पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करें, द सन rises in the east। सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो यहां पर देखिए हमारे पास नाउन आया सन, जो किसी एक स्टार का नाम है, एक तारे का नाम है सन। तो यहां पर हुआ एक प्रॉपर नाउन, और जब प्रॉपर नाउन हुआ तो इसकी विशेषता यह है कि सन अपने आप में एक ही है।
सूर्य जो है ये अपने आप में एक ही है, तो प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी इसके साथ आर्टिकल द का यूज किया गया है, और द आर्टिकल का यूज होने के बाद भी जिसे इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये प्रॉपर नाउन ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात अगर मैं करूं, द गंगा इज ए होली रिवर। गंगा जो है वो एक पवित्र नदी है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रॉपर नाउन के रूप में है गंगा, जो किसी एक नदी का नाम है, और जो नदी गंगा है वो अपने आप में एक ही है। अब नदी का नाम है, पर्टिकुलर नाम है, विशेष नाम है, तो बना प्रॉपर नाउन, और अपने आप में एक ही है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल आया द, और द आर्टिकल आने के बाद भी ये रहेगी, ये नाउन रहेगा प्रॉपर। तो पहला रूल मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा प्रॉपर नाउन जो अपने आप में एक नहीं है उसके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन ऐसा प्रॉपर नाउन जो अपने आप में एक है वो अपने साथ द आर्टिकल लेता है, और द आर्टिकल लेने के बाद भी वह प्रॉपर नाउन ही बना रहता है। तो ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड रूल की तरफ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट रूल स्पेसिफिक रूल है हमारे पास। When a proper noun is used in descriptive sense, it takes article and becomes common noun. बड़े ही ध्यान से आपको ये रूल देखना है। जब किसी एक प्रॉपर नाउन को डेस्क्रिप्टिव सेंस में यूज किया जाता है, डेस्क्रिप्टिव सेंस का मतलब है किसी का वर्णन करते हुए, किसी के बारे में डिटेल देते हुए जब एक प्रॉपर नाउन का यूज किया जाता है, उस समय ये अपने साथ आर्टिकल लेता है, और आर्टिकल लेने के बाद ये चेंज हो जाता है और कॉमन नाउन बन जाता है। उसके बाद ये प्रॉपर नाउन नहीं रहता है, कॉमन नाउन बन जाता है। सेंटेंस में जब आप इसको आइडेंटिफाई करोगे तो उस समय इसे कॉमन नाउन के रूप में आइडेंटिफाई करना है, ना कि प्रॉपर नाउन के रूप में। कब? जब किसी प्रॉपर नाउन को डिस्क्रिप्टिव सेंस में यूज किया जाए, वर्णनात्मक अर्थ में यूज किया जाए, किसी का वर्णन करते हुए यूज किया जाए, किसी के बारे में डिटेल्स देते हुए यूज किया जाए, उस समय वह प्रॉपर नाउन अपने साथ आर्टिकल लेगा, और आर्टिकल लेने के बाद वह प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा, वो कॉमन नाउन बन जाएगा। अब आर्टिकल लेगा तो कौन सा आर्टिकल लेगा? तो देखिए दो सिचुएशंस है हमारे पास। एक तो है यदि कोई आइडेंटिटी दी गई हो, जिस नाउन की आइडेंटिटी दी गई हो तो हमें यूज करना है द आर्टिकल, और यदि कोई आइडेंटिटी नहीं दी गई हो तो उस समय यूज करना है ए अथवा एन। बड़े ही ध्यान से समझकर आपको इसे याद रखना है। यदि किसी एक प्रॉपर नाउन को डिस्क्रिप्टिव सेंस में यूज किया जा रहा है, उस सिचुएशन में वह आर्टिकल, वह नाउन, वह प्रॉपर नाउन अपने साथ आर्टिकल लेता है, और आर्टिकल लेने के बाद वह कॉमन नाउन बन जाता है। और आर्टिकल कौन सा लेगा? यदि उस नाउन के साथ कोई आइडेंटिटी दी गई हो तो द आर्टिकल लेगा, और यदि कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी नहीं है तो ए अथवा एन आर्टिकल लेगा। एग्जांपल्स देखते हैं, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कालिदास इज ए शेक्सपियर। कालिदास इज ए शेक्सपियर। तो देखिए हमारे पास दो आर्टिकल हैं, एक तो है कालिदास और एक है, सॉरी हमारे पास दो नाउन है, दो प्रॉपर नाउन है, एक कालिदास और एक शेक्सपियर। तो देखिए दोनों ही प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर है, नाम है किसी का, और जब अपने आप में एक नहीं होता है प्रॉपर नाउन तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। तो कालिदास है अपने आप में एक नहीं, क्योंकि किसी का भी नाम हो सकता है कालिदास, इसलिए इस प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आया है। दूसरा, ये था प्रॉपर नाउन लेकिन अब बन चुका है ये कॉमन नाउन। क्यों? देखिए शेक्सपियर, पहली बात तो किसी का नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन होना चाहिए, लेकिन यहां पर ये प्रॉपर नाउन ना होकर कॉमन नाउन बन चुका है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इसे डिस्क्रिप्टिव सेंस में यूज किया जा रहा है, किसी का वर्णन कर रहा है, किसी के बारे में डिटेल्स दे रहा है। कालिदास का वर्णन कर रहा है शेक्सपियर कि
कालिदास जो है वो शेक्सपियर है। शेक्सपियर होने का मतलब ये नहीं है कि कालिदास जो है वो शेक्सपियर है, वो शेक्सपियर बन गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कालिदास है उसमें वो क्वालिटी है जो शेक्सपियर में है। लिटरेचर में जैसा इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर ने काम किया है वैसा हिंदी लिटरेचर में कालिदास ने काम किया है। इसलिए कालिदास को बताया जा रहा है शेक्सपियर के बराबर का, शेक्सपियर के समान, कि उसने भी शेक्सपियर के जितना काम किया है उस जैसा काम किया है। इसका वर्णन किया जा रहा है इस नाउन के द्वारा, और इस नाउन के द्वारा जब वर्णन किया गया है तो ये अपने साथ आर्टिकल ले रहा है ए, और ए आर्टिकल लेने का कारण ये है कि इसके साथ कोई आइडेंटिटी और आगे नहीं दी गई है। यदि और आइडेंटिटी होती तो यहां पर आर्टिकल आता दैट, और अब यहां पर यह नाउन बन चुका है कॉमन नाउन। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ रही होगी कि किसी प्रॉपर नाउन को जब डिस्क्रिप्टिव सेंस में यूज किया जाता है उसमें वो अपने साथ आर्टिकल लेता है। यदि उसके साथ कोई आइडेंटिटी है तो वो आर्टिकल लेता है दैट, और यदि आइडेंटिटी नहीं है तो उस समय वो आर्टिकल लेता है ए अथवा एन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, कालिदास इज ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो देखिए यहां पर एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, इंडिया भी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, किसी कंट्री का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन अपने पास हो गया। अब देखिए यहां पर जो शेक्सपियर फिर से आया है उसे आपको समझने की कोशिश करनी है कि शेक्सपियर का यहाँ पर भी यूज हो रहा है डिस्क्रिप्टिव सेंस में, और जब डिस्क्रिप्टिव सेंस में यूज हो रहा है तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन न होकर यहाँ पर बनेगा कॉमन नाउन। और अब इसके साथ आइडेंटिटी भी दी गई है, और आइडेंटिटी दी गई है तो यहाँ पर आर्टिकल आना चाहिए दैट, ना कि ए अथवा एन। यहाँ पर कॉमन नाउन बन चुका है, आइडेंटिटी थी, आर्टिकल हमने लगा दिया दैट, और अब यह प्रॉपर नाउन ना रहकर कॉमन नाउन बन चुका है। एक नाउन हमारे पास इंडिया है जो है प्रॉपर किसी कंट्री का नाम है, हमारे देश का नाम। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वह न्यूटन है। न्यूटन है का मतलब देखो, ही तो है प्रोनाउन, तो इसकी तो अभी यहाँ पर चर्चा ही नहीं करनी है। यहां पर हमारे पास है नाउन जो था प्रॉपर। क्यों? क्योंकि किसी एक साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन, और भी किसी का भी नाम हो सकता है। तो इसके पहले आर्टिकल लगा ए, तो ए आर्टिकल क्यों लगा है? क्योंकि ये किसी का वर्णन कर रहा है, ही के बारे में डिटेल्स दे रहा है, तो इसे डिस्क्रिप्टिव सेंस में यूज किया गया है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल आया है ए, और ए आर्टिकल आने के बाद अब ये बन गया है कॉमन नाउन। अब इसी को अगर मैं लिखूं, ही इज द न्यूटन ऑफ दिस एज, वह इस युग का न्यूटन है। तो इस ही के बारे में और डिटेल्स दे रहा है न्यूटन। तो जो ये नाउन था प्रॉपर बन चुका है कॉमन, और इसके साथ आइडेंटिटी आई है ऑफ दिस एज। तो दिस एज जब आइडेंटिटी आई है तो हमने आर्टिकल के रूप में यूज किया है द आर्टिकल। नेक्स्ट एग्जांपल और यदि मैं आपको बताऊं, उदयपुर जो है वो कश्मीर है। हमारे पास दो नाउन है, उदयपुर तो ये प्रॉपर नाउन है, और कश्मीर जो है वो बन चुका है अब कॉमन नाउन। क्यों बन चुका है? क्योंकि इस कश्मीर जो नाउन था हमारे पास प्रॉपर, उसको डिस्क्रिप्टिव सेंस में यूज किया, उदयपुर की डिटेल्स बताने के लिए यूज किया, उसका वर्णन करने के लिए यूज किया, इसलिए ये बन गया कॉमन नाउन। और जब इसके बाद कोई और आइडेंटिटी नहीं दी गई इसके साथ, तो हमने आर्टिकल लगा दिया ए। यदि इसको और लिख दिया जाता, उदयपुर इज कश्मीर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का कश्मीर है उदयपुर, तो इसके साथ और आइडेंटिटी हो गई, तो यहां पर आर्टिकल आएगा फिर द। तो आई होप आप लोगों ने ये रूल अच्छी तरह से समझ लिया होगा
कि किस प्रकार से एक प्रॉपर नाउन चेंज हो जाता है कॉमन नाउन में, और जब कॉमन नाउन में चेंज होता है तो अपने साथ आर्टिकल भी लेता है, और आर्टिकल ए अथवा एन कब लेता है और द आर्टिकल कब लेता है, इसके बारे में हमने ठीक से चर्चा की है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट रूल है हमारे पास रूल नंबर 3। A word is called material noun when it is used as matter for producing other things. किसी शब्द को मटेरियल नाउन उस समय कहा जाता है जब उसका यूज पदार्थ की तरह दूसरी वस्तुओं के निर्माण में किया जाए। यदि कोई वस्तु है, कोई हमारे पास कोई नाम है, कोई नाउन है, उसको हमें मटेरियल नाउन उस समय कहना है जब उसका यूज किसी दूसरी वस्तु के निर्माण में किया जा रहा है, उस समय वह कहलाएगा मटेरियल नाउन। बट व्हेन इट इज नॉट यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अदर थिंग्स इट कैन नॉट बी कॉल्ड मटेरियल नाउन। लेकिन यदि उसका यूज किसी दूसरी वस्तु के निर्माण में नहीं हो रहा है, उस समय उसे मटेरियल नाउन नहीं कहा जाएगा, इट रिमेन्स कॉमन नाउन, वो कॉमन नाउन रहता है। बात को समझना है कि कोई भी नाउन है, कोई भी नाम है, कोई भी वस्तु है, जब उसका यूज किसी दूसरी वस्तु के निर्माण में हो रहा हो, उससे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा रहा हो, प्रोड्यूस की जा रही हो, उस समय वो कहलाएगा मटेरियल नाउन। यदि हमारे पास कोई सेंटेंस है और उसमें कोई ऐसा नाउन दिया गया है जिससे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है, उस समय वह मटेरियल नाउन नहीं कहलाएगा, उस समय वह रहेगा कॉमन नाउन। कैसे? देखिए एग्जांपल्स। एक एग्जांपल तो मैंने आपको पिछले वीडियो में लिखाया था, वो था आई नीड सम स्टोन्स फॉर मेकिंग दिस वॉल। अब देखिए, आई हमारे पास प्रोनाउन है, नीड वर्ब है, सम एडजेक्टिव है, स्टोन्स हमारे पास है नाउन। और कौन सा नाउन है? स्टोन्स मतलब पत्थर। बात करें तो मटेरियल नाउन है या नहीं है? फॉर मेकिंग दिस वॉल, इस दीवार के निर्माण के लिए मुझे कुछ पत्थरों की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर स्टोन्स का जो यूज किया गया है वो किसी दूसरी वस्तु के निर्माण के लिए किया गया है। तो इस स्थिति में यहाँ पर ये स्टोन्स जो है वो रहेगा मटेरियल नाउन, क्योंकि यहाँ पर इसका यूज किसी दूसरी वस्तु के निर्माण के लिए किया जा रहा है, तो इसे हम यहाँ पर कहेंगे मटेरियल नाउन। लेकिन यदि इसी को मैंने लिख दिया आई थ्रू ए स्टोन टुवर्ड्स ए मैड डॉग, मैंने एक पागल कुत्ते की तरफ एक पत्थर फेंका। तो इस सेंटेंस में इस स्टोन का यूज किसी दूसरी वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर तो एक पत्थर फेंका गया है। इस स्थिति में यहाँ पर जो स्टोन है वो मटेरियल नाउन नहीं है, स्टोन यहाँ पर कॉमन नाउन बनेगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं एग्जांपल की, तो देखिए एक जो नोटबुक है वो पेपर की बनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए जो पेपर आया है, पेपर जो आया है उससे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण हो रहा है नोटबुक का। इस सेंस में यहां पर यह बनेगा मटेरियल नाउन। लेकिन यदि मैं कहूं प्लीज गिव मी ए पेपर टू राइट ऑन, कृपया मुझे लिखने के लिए एक पेपर दीजिए। अब इस सेंटेंस में पेपर का यूज लिखने के लिए हो रहा है, किसी दूसरी वस्तु के निर्माण के लिए नहीं हो रहा है। तो यहां पर जो पेपर है वो होगा कॉमन। उम्मीद है आपको ये रूल भी समझ आया होगा। एक एग्जांपल और देखिए, दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, ये खिड़की शीशे से बनी हुई है। तो ग्लास जो यहाँ पर है वो है मटेरियल नाउन, क्योंकि शीशे का यूज हुआ है किसी खिड़की को बनाने के लिए। नेक्स्ट मैं लिखूं शी ब्रॉट मी ए ग्लास ऑफ
वाटर। वो मेरे लिए एक पानी का गिलास लेकर आई। तो यहाँ पर जो गिलास है इसका यूज किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं हो रहा है, सिंपली एक पानी का गिलास लाया गया है। तो इस स्थिति में यहाँ पर ये गिलास मटेरियल नाउन नहीं बल्कि बनेगा कॉमन नाउन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल भी क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट रूल है जनरली ए मटेरियल नाउन एंड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डज नॉट टेक एनी आर्टिकल। सामान्यतया एक मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई भी आर्टिकल नहीं लेता है। बट व्हेन दे टेक ए और एन आर्टिकल, लेकिन जब वो ए अथवा एन आर्टिकल लेते हैं दे बिकम कॉमन नाउन। उस समय वो कॉमन नाउन बन जाते हैं। मतलब सामान्य स्थिति में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमने पिछली वीडियो में भी देखे थे, कोई भी आर्टिकल नहीं लेते हैं, लेकिन किसी स्थिति में जब वो ए अथवा एन आर्टिकल लेते हैं उस समय वो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रहते हैं, उस समय वो बन जाते हैं कॉमन नाउन। ये तो एक सिचुएशन थी हमारे पास। नेक्स्ट सिचुएशन है एंड व्हेन दे आर स्पेसिफाइड, और जब उनको विशेष बना दिया जाता है, मतलब उनके साथ कोई आइडेंटिटी दी जाती है, उस समय दे टेक आर्टिकल दैट, उस समय वो आर्टिकल दे लेते हैं और एंड आफ्टर टेकिंग आर्टिकल दैट दे रिमेन अनचेंज्ड। और आर्टिकल दे लेने के बाद वो बदलते नहीं है, मतलब मटेरियल ही रहेगा और एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगा। कुल मिलाकर बात ये है कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद यदि ए अथवा एन आर्टिकल आता है तो वो बन जाते हैं कॉमन नाउन। और यदि इन दोनों को स्पेसिफाई किया जाता है, इनके साथ कोई आइडेंटिटी लगा दी जाती है, उस समय इनके साथ आर्टिकल आता है दे, और आर्टिकल दे आने के बाद ये बदलते नहीं है, मटेरियल ही रहेगा और आपका एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगा। तो दो सिचुएशन है जब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद ए अथवा एन आर्टिकल का यूज किया जाता है, उस समय वो बन जाते हैं कॉमन नाउन। और जब इनके साथ किसी एक आइडेंटिटी का यूज किया जा रहा है, इनको स्पेसिफाई किया जा रहा है, उसमें इनके साथ आर्टिकल आता है दे, और दे आर्टिकल आने के बाद ये चेंज नहीं होते हैं, कॉमन नाउन में नहीं बदलते हैं, ये सेम ही रहते हैं। एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जांपल से इसको और ज्यादा क्लियर कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है द ऑनेस्टी ऑफ आवर लीडर्स इज अंडर डाउट। हमारे नेताओं की जो ईमानदारी है वो संदेह में है। तो यहां पर जो जिस नाउन की बात करनी है वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमने बात की थी, भावना है, कोई एक विचार है, कोई गुण है, तो इसको हम ना देख सकते हैं और ना ही हम इसको छू सकते हैं। तो इस स्थिति में ये बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है तो देखिए इसके साथ आर्टिकल आ रहा है दैन। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको स्पेसिफाई किया गया है कि जो ऑनेस्टी है वो किसकी, लीडर्स की ऑनेस्टी की बात की जा रही है। यहाँ पर एक स्पेसिफाई इसको किया जा रहा है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल लगा है द। लेकिन द आर्टिकल लगने से ये नहीं है कि एक कॉमन नाउन बन जाएगा। द आर्टिकल लगने के बाद भी ये यहाँ पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, तो अभी भी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी सबसे ईमानदार नीति है। तो यहाँ पर देखिए ऑनेस्टी के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं है, कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई यहाँ पर संदेह नहीं है। नेक्स्ट है डोंट मेक ए नॉइज। तो यहाँ पर देखिए नॉइज मतलब आवाज। तो सीधी सी बात है, आवाज है, ना देखी जा सकती है ना छुई जा सकती है, इस स्थिति में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन इसके साथ आर्टिकल लगा है ए, और जब ए आर्टिकल यहाँ पर लग गया है तो अब ये नॉइज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं बल्कि कॉमन नाउन बन चुका है। आई डोंट लाइक हु मेक नॉइज। मुझे पसंद नहीं है जो शोर करते हैं। तो यहाँ पर नॉइज जो है उसके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है मिल्क गिव्स अस ए लॉट ऑफ न्यूट्रिशन। जो मिल्क है वो हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देता है। तो मिल्क यहाँ पर देखिए मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन होने के बाद इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज
नहीं हो रहा है तो ये यहाँ पर मटेरियल नाउन ही है। द मिल्क ऑफ काउ, इसको स्पेसिफाई कर दिया गया है, गाय का दूध इज गुड फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए अच्छा है। और इस स्थिति में जो मिल्क है उसके साथ आर्टिकल लिया गया द, लेकिन द आर्टिकल लेने के बाद भी वो है मटेरियल नाउन। डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। लाई झूठ एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में, लेकिन इसके साथ आर्टिकल लगा दिया गया है ए, और जब ए आर्टिकल लगा दिया जाए तो वो नाउन चेंज हो जाता है और वो बन जाता है कॉमन नाउन। और नेक्स्ट है लाई इज लाइक ए सिन फॉर मी, झूठ मेरे लिए एक पाप जैसा है। तो यहाँ पर जो लाई है इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पर ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो थोड़ा सा पेचीदा रूल है, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको ये याद रहेगा और इसको याद रखना भी जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए दोस्तों, आज के लिए हमारा लास्ट रूल है। कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, जैसे आपके सामने कैटल, वर्मीन, पोल्ट्री, जेनेट्री और पिजेंट्री। कैटल मवेशी, वर्मीन दीमक, पोल्ट्री मतलब जो मुर्गी पालन होता है मुर्गियां वो, जेनेट्री होता है उदार लोगों का समूह है, उदार लोगों का समूह है, और पिजेंट्री होता है किसानों का समूह है। ये पांचों वर्ड्स जो हैं, ये देखिए इनके बारे में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। दीज वर्ड्स रिमेन इन द सेम फॉर्म, ये शब्द इसी फॉर्म में रहते हैं। एंड दे कैन नॉट बी मेड प्लूरल बाई एडिंग एस और ईएस, इनको एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं है इसके केटल्स कर दिया, वर्मीन्स कर दिया, ये सब गलत है। ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, और ऐसे के ऐसे इस रूप में, इस फॉर्म में ये अपने साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, बहुवचन क्रिया का यूज किया जाता है। ऑलवेज कलेक्टिव नाउन, और हमेशा कलेक्टिव नाउन ही रहते हैं। ये वर्ड्स, पांचों वर्ड्स चेंज नहीं होते, इनको कॉमन नाउन या दूसरे नाउन में चेंज नहीं किया जा सकता। ये हमेशा इसी फॉर्म में रहेंगे और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कैटल, वर्मीन, पोल्ट्री, जेनेट्री और पिजेंट्री, आपको याद रखने पांचों वर्ड्स को। एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए दोस्तों, The cattle were grazing in the field, मवेशी खेत में चर रहे थे। तो कैटल जो है वो है कलेक्टिव नाउन, और उसके साथ वर्ब प्लूरल आई है वर्ब, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसके साथ वॉज का यूज या इज का यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं किया जा सकता। The जेनेट्री ऑफ दिस टाउन आर वेरी गुड, इस कस्बे की जो जेनेट्री है, जो लोगों का, उदार लोगों का समूह है, वो बहुत अच्छे हैं। तो इस जेनेट्री वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन, और इसके साथ वर्ब का यूज हुआ है आर, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं हो सकता। तो जो मैंने 5 वर्ड्स आपको बताए हैं, एक आपका कैटल, जेनेट्री, पिजेंट्री, पोल्ट्री और वर्मीन, ये पांचों जो वर्ड्स हैं, इन पांचों वर्ड्स को आपको याद रखना है। और ये हमेशा कलेक्टिव नाउन होते हैं, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की क्लास में आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा होगा, नया सीखा होगा, और आपके भविष्य में, फ्यूचर में काम आने लायक आपने सीखा होगा। यूं ही बने रहें, वीडियो को देखते रहें और सीखते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में, अगले वीडियो में कुछ नए रूल्स के साथ। तब तक खुश रहिए, बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक्स।